ढांचे और भाईचारे की भावना में गहरा विश्वास रखते हैं, लेकिन आज हमारे सभी के दिल में दर्द और आवाज में विनम्रता के साथ साथ वह दृढ़ता भी है जो हरियाणा के लाखों किसानों, माताओं, बहनों और बच्चों की पीड़ा को देखकर उपजती है। मान साहब ने असंवैधानिक रूप से हरियाणा का पानी रोकने का काम कर रहे हैं। यही नहीं, संविधान की शर्त लेने वाला मुख्यमंत्री पूरी तरह से असंवैधानिक कार्य कर रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि यह पानी पूरे देश का है। भारत के विभाजन के समय पानी का बंटवारा भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। आगे फिर यह बंटवारा राज्यों में हुआ। इस तरह पानी किसी एक प्रदेश का नहीं है। इस तरह यही नहीं, आज भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है जितनी मान सरकार ने दिखा रही है। मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 10 सालों में बांध में पानी का स्तर कितना रहा है, कितना पानी छोड़ा जाता था। हरियाणा को उस वर्ष भी पूरा पानी मिलता रहा है जब वर्ष 2016, 2017, 2018 और 2019 में बांध का जल स्तर सबसे कम रहा है। यही नहीं, इस समय जल स्तर उन वर्षों से कहीं ज्यादा है। आज अगर हम देखें, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि वर्ष 2019 में जो जल स्तर 1623 था, तो उस समय 0.553 MAF पानी फालतू हो गया था और उसे फेंकना पड़ा था, जो बहा करके वो पाकिस्तान चला जाता है। इससे पहले भी वर्ष 2015-16 में पानी फेंकना पड़ा था और उस समय जो जल स्तर वर्तमान सरकार जल स्तर के बराबर था। इसका मतलब यह है कि हमें बांध में पानी निकालना ही पड़ता है अगर बांध में एक लेवल से ज्यादा पानी हो जाता है, ताकि बरसात के समय उसे भरा जा सके। अब भी पानी फेंकना पड़ सकता है और फिर वह पानी पाकिस्तान जाएगा। अगर अब भी फेंकेंगे तो पाकिस्तान ही जाएगा। जल स्तर को हर वर्ष लगभग 8500 क्यूसिक पानी मिलता रहा है। राज्यों की मांग पर हर 15 दिन में कम या ज्यादा होती रहती है। जो राज्यों की मांग आती है हर 15 दिन में वो कम ज्यादा होती रहती है, जिसे BBMP की एक तकनीकी कमेटी द्वारा तय किया जाता है। गत 26 अप्रैल को मैंने भगवंत मान जी से फोन पर बताया था कि BBMP की टेक्निकल कमेटी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान को पानी छोड़ने का जो निर्णय 23 अप्रैल को लिया था, उसके क्रियान्वयन में पंजाब के अधिकारी आनाकानी कर रहे हैं। उस दिन मान साहब ने मुझे स्पष्ट आश्वासन दिया था
कि वे तुरंत अपने अधिकारियों को निर्देश देकर कल ही इसका समाधान सुनिश्चित करवाएंगे। इस मामले में 27 अप्रैल को दोपहर 2 बजे तक जब पंजाब के अधिकारियों ने कुछ नहीं किया तो मैंने फिर भगवंत मान जी को पत्र लिख करके इन तथ्यों से अवगत कराया। बड़ी हैरानी की बात है कि 48 घंटे तक मेरे पत्र का जवाब नहीं दिया, बल्कि मान साहब ने अपनी राजनीति को ऊपर रखते हुए एक वीडियो जारी करके तथ्यों को दरकिनार करते हुए जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया। यही नहीं, मान साहब हरियाणा पर जबरदस्ती करने का आरोप लगा रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि बीबीएमबी की बैठक के प्रबंधन ने जो बैठक बुलाई थी और कभी भी वह बैठक बुला सकता है, अधिकार है बीबीएमबी को। हम जो नियम के अनुसार चले हैं और चल रहे हैं, क्योंकि बीबीएमबी ने बैठक बुलाई और उसी ने निर्णय किया। जबरदस्ती तो मान साहब ने की है, उनकी सरकार ने की है, कि जिसने बीबीएमबी के फैसले को भी दरकिनार कर दिया है और उसको लागू करने की बजाय वहां पर पुलिस बैठाने का काम किया है। आखिर ऐसा क्यों किया गया है, ये जानना चाहते हैं। मैं तो आज भी यही कह रहा हूं कि भगवंत मान जी हमारा रिश्तेदार है। मैं ये बात बोल रहा हूं, मैंने उस दिन भी बोली थी। जो वो बोल रहा है कि वही बेटी अगर होती है तो वो पानी भी नहीं पीते, भगवंत मान जी को शायद इस बात का ध्यान नहीं है कि अगर बच्चे हो जाते हैं तो उसके घर में पानी भी पीते हैं, उसका सारा कुछ खाते हैं। अब तो भगवंत मान का बच्चा भी हो गया है, उसको ध्यान करना चाहिए इस बात का, उसको ध्यान रखना चाहिए कि भाई पानी तो देना पड़ेगा हरियाणा को। मान साहब को कहना चाहता हूं कि आप अपने घर पर आओ, हम आपको चाय भी पिलाएंगे, हम आपको पानी भी पिलाएंगे, लेकिन जहां तक इस पानी की बात है तो पानी पंजाब का थोड़े ही है, ये पानी तो देश का है जो हिमाचल से होकर पंजाब आता है। ये समझना चाहिए। भारत की संसद ने भाखड़ा नग्गल एक्ट जो 1959 में पारित किया और जिसका उद्देश्य, क्योंकि उसको भी मालूम है और इनको मालूम भी होना चाहिए, जिसका उद्देश्य सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध का निर्माण और राजस्थान तथा पंजाब में सिंचाई तथा पन बिजली को लेकर पारस्परिक सहयोग करना शामिल था। 15 मई 1976 को बीबीएमबी एक स्वायत्त संस्था के तौर पर गठित की गई। बीबीएमबी भारत की संसद द्वारा स्थापित संवैधानिक संस्था है। ये कोई वैसी नहीं बैठेगी आकर के, लोकसभा के द्वारा ये कंस्टिट्यूट की गई संस्था है जो यहाँ पर बैठी है और जो फैसला करती है और निष्पक्ष रूप से अपना कार्य भी करती है, भेदभाव नहीं करती हो किसी के साथ। जिसका जो हिस्सा है वो देने का काम बीबीएमबी करता है। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की तकनीकी समिति ने 23 अप्रैल 2025 को हरियाणा को 850 क्यूसिक पानी देने का फैसला लिया था। जिस 8,500 क्यूसिक पानी देने का फैसला लिया था, जिसे मान सरकार ने लागू नहीं होने दिया। इसके बाद 30 अप्रैल को बीबीएमबी बोर्ड ऑफ मेंबर्स की बैठक में 23 अप्रैल 2025 को तकनीकी समिति द्वारा दिए गए निर्णय को लागू किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया। हरियाणा के लिए कुल आवंटित क्षमता 12.55 MAF है, जबकि हरियाणा को 10.67 MAF ही पानी मिल रहा है।